नमस्कार, मैं हूं अर्चना चौधरी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि विमाएं क्या होती है, विमीय विश्लेषण क्या होता है, विमाओं का उपयोग क्या होता है। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक स्किप कर गए थे। तो इस वीडियो में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समागमता का सिद्धांत, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। तो सॉरी फॉर दैट। तो कंटिन्यू करते हैं। तो समागमता का सिद्धांत होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है? ये कहता है कि कोई भी समीकरण, हमने वहां पे निकाला था कि विमाओं की सहायता से हम कैसे पता करते हैं कि दी हुई समीकरण सही है या गलत। तो उससे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। ये सिद्धांत बोलता है कि कोई भी समीकरण, भौतिक समीकरण तभी सही होगी जब उसमें उपस्थित सभी पदों की विमाएं बराबर हो। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? कोई भी भौतिक समीकरण तभी सही होगी जब उसमें उपस्थित सभी पदों की विमाएं समान होंगी। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि हम कह रहे हैं कि सभी पदों की विमाएं समान होंगी। सभी पदों की विमाएं समान होने का मतलब क्या है कि उन सभी पदों के मात्रक भी समान होंगे। करेक्ट, क्योंकि विमाएं हम निकालते हैं मात्रकों से। तो अब अगर हम ये बोलें कि हम कोई दो क्वांटिटी है जिन्हें हम जोड़ रहे हैं, तो समझो ये है, समय लगा लो, t समय है, हमने कहा 2 सेकेंड जमा 3 सेकेंड जमा 4 सेकेंड। यहां देखो सारी सेकेंड है, सबकी विमाएं इसकी क्या है? कैपिटल टी। यहाँ पे भी क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। पर क्या हम ये बोल सकते हैं 2 सेकेंड 3 सेकेंड और फिर हमने बोल दिया कि 4 मीटर? तो हमारी ये समीकरण सही नहीं होगी, क्योंकि सभी पदों के मात्रक और या विमाएं बराबर नहीं है। तो जब भी हम कोई भी भौतिक समीकरण लिखते हैं, भौतिक समीकरण क्या होती है? भौतिक राशियों का जोड़ना, घटाना, गुणा करके जो भी एक कॉम्बिनेशन बना के हमने लिखा, वो हमारी भौतिक समीकरण होती है। तो मान लो कोई भी XYZ हमारे समीकरण है, तो इसमें इन सभी पदों की विमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। ये इन सब की विमाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी समीकरण विमीय रूप से सही होगी। चलो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने कहा हमारे पास x = AT + BT² है, जहां x हमारा क्या है? दूरी, और t हमारा क्या है? समय। इन्होंने कहा a और b की विमाएं तथा मात्रक बताइए क्या होंगे। तो चलो निकालते हैं। समागमता सिद्धांत से हमारा क्या होगा? इसकी विमा बराबर इसकी विमा बराबर इसकी विमा। क्या बोलेंगे? x की विमा बराबर AT की विमा बराबर BT² की विमा। करेक्ट। अब अगर हमें a की विमा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? a की विमा क्या होगी? अब x क्या है? दूरी। तो इन सब की विमा क्या हो गई? L। AT में हमें a की विमा निकालनी है। हमें पता है AT की विमा क्या है? L। a की विमा क्या होगी? L बटे t की विमा। t की विमा क्या है? समय है ये हमारा, L बटे t। LT-1।
अब अगर यहां से ए का मात्रक निकालें तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास? लंबाई मीटर, समय सेकंड प्रति सेकंड। इसका मतलब ए हमारा क्या है? ए हमारा चाल है। अब निकालते हैं बी की विमा। तो बी की विमा निकालने क्या करेंगे? बीटी स्क्वायर की विमा क्या है हमारी? एल। तो बी की विमा क्या होगी? देखो यहाँ पे मैं अलग अलग नहीं लिख रही हूँ। बीटी स्क्वायर की विमा एल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी की विमा गुणा टी स्क्वायर की विमा बराबर बीटी स्क्वायर की विमा। करेक्ट? सेम बात है। बी की विमा निकालने के लिए क्या लिखेंगे? बीटी स्क्वायर की विमा बटे टी स्क्वायर की विमा। अब बीटी स्क्वायर की विमा क्या है? एल। टी की विमा क्या होती है? टी। तो ये हो जाएगा T2 एल टी माइनस 2। ये हो गई हमारी बी की विमा। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? निकालो। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। स्क्वायर किसका मात्रक होता है? ये त्वरण का। तो तुम क्या कह सकते हो अगर वो ये भी पूछता है कि ए और बी कौन सी भौतिक राशियां हैं, तो हम बता देते ए हमारा गति है, बी हमारा त्वरण है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ध्यान रखो, किन्हीं दो राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया तभी जा सकता है जब उन राशियों की जोड़ा, घटाया या भाग भी तभी किया जा सकता है जब उन राशियों की विमाएं बराबर हो या उनके मात्रक बराबर हो। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास है वी ए टी स्क्वायर टी सी टी। ये एग्जांपल है जहां वी हमारी क्या है? चाल या वेग, टी हमारा समय है। हमें बताना है ए बी एंड सी की विमाएं। तो निकालो। इन सब की विमा बराबर हो जाएगी इसकी विमा के। करेक्ट? तभी तो ये सही इक्वेशन है। ए टी क्यूब, इसका मतलब है ए टी क्यूब की विमा बी टी स्क्वायर की विमा बराबर सी टी की विमा बराबर वी की विमा। वी चाल है, चाल की विमा क्या होती है? एल टी माइनस 1। अब निकालते हैं पहले इसकी, ए टी स्क्वायर में ए की विमा। तो ए की विमा को कैसे लिखेंगे? ए टी क्यूब की विमा बटे टी क्यूब की विमा। करेक्ट? ए टी क्यूब की विमा क्या है? एल टी माइनस 1। टी क्यूब की विमा क्या हो जाएगी? T3 कैपिटल टी। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एल टी माइनस 4। करेक्ट? बी की विमा निकालो। बी की विमा हमारी हो जाएगी बी टी स्क्वायर की विमा बटे टी स्क्वायर की विमा। विमा बटे टी स्क्वायर की विमा। बी टी स्क्वायर की विमा क्या है? ये टी स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी? T2 ऊपर ले जाओगे एल टी माइनस 3। सी की विमा कैसे निकालेंगे? सी की विमा हो जाएगी
सी टी की विमा बटे टी की विमा। सी टी की विमा क्या है? एल टी माइनस वन। टी की विमा क्या हो जाएगी? टी, तो क्या हो गया? एल टी माइनस टू। तो ऐसे हम दी हुई भौतिक राशियों में किसी एक भाग की विमा को निकालते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारी ये क्वेश्चन दी है, इसमें इन्होंने कहा कि ए हमारा क्या है? त्वरण। टी क्या है? समय। और हमें ए बी और सी की विमाएं निकालनी है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी की विमाएं। तो अब कैसे निकालेंगे? इस ए की विमा बराबर होगी इसकी विमा और इस टोटल की विमा, तभी तो ये जोड़ी गई है आपस में, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए की विमा बराबर ए टी की विमा, करेक्ट। ए की विमा निकालने के लिए क्या लिखेंगे? इसे चलो ऐसे लिखते हैं, ए की विमा बराबर ए टी की विमा बराबर बी बटे सी प्लस टी स्क्वायर की विमा। ए की विमा क्या है? त्वरण, एल टी माइनस टू। ए टी में टी की विमा क्या है? ए की विमा तो हमें निकालनी है। टी की विमा क्या है? समय टी, तो ए की विमा क्या आई? ए की विमा हो गई हमारे पास एल टी माइनस टू बटे टी, एल टी माइनस थ्री। अब हमें निकालनी है बी और सी की विमा। अब यहाँ पे ध्यान दो, सी को इस राशि के साथ जोड़ा गया। हमने कहा था दो राशियों को हम तभी जोड़ेंगे जब उनकी विमाएं बराबर होंगी। तो सी की विमा बराबर हो जाएगी टी स्क्वायर की विमा के, तो हम क्या लिखेंगे? सी की विमा बराबर टी स्क्वायर की विमा, मीनिंग टी टू। सी की विमा हो गई टी टू। अब निकालनी है हमें बी की विमा। तो यहां से देखो बी बटे सी टी स्क्वायर की विमा बराबर है ए की विमा के। ए की विमा, अब बी की विमा बराबर हो जाएगी ए की विमा इंटू सी प्लस टी स्क्वायर की विमा। हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे ये मत कर देना टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर। कोई भी दो भौतिक राशियां जब जोड़ी जा रही है तो उनकी विमाएं बराबर है, तो विमा हम एक बार ही लिखेंगे। अगर मैं कहूं कि ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, ठीक है, तो हम ये थोड़ा लिखेंगे सेकंड प्लस सेकंड। हम क्या लिख देते हैं? पूरा ब्रैकेट करके फिर सेकंड इसका मात्रक एक बार ही लिख देते हैं। तो ए की विमा हो गई एल टी माइनस टू इंटू टी टू, कैंसिल। बी की विमा आ गई हमारे एल। तो हमेशा ध्यान रखो इक्वेशन कैसे दी हुई है, किन्हीं भौतिक राशियों को सभी पदों की विमाएं बराबर होगी। तो ये एक पूरा टोटल पद हो गया, तो इसकी विमा बराबर हो गई ए के। ये पद भी एक पूरा पद हो गया सी प्लस टी स्क्वायर। सी प्लस टी स्क्वायर में सी की विमा टी की विमा के बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में जोड़ी गई है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा P इक्वल्स टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, जिसमें t हमारा समय है, अल्फा एक नियतांक है, p और p नॉट दो भौतिक राशियां हैं। इस न्यूमेरिकल करने से पहले हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे उसमें हमने एक बात सीखी कि किन्हीं दो भौतिक राशियों को कब तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं जब उनकी विमाएं बराबर होंगी। अब हमारे यहाँ पे क्या आ गए, हमें अल्फा की विमा निकालनी है। अल्फा हमारा क्या है? घात में है। एक और नई बात यहाँ पे है कि जो भी राशियां हमारे घात में होती हैं वो हमेशा विमाहीन होती हैं।
ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ कि जो भी राशियां घात में होती हैं वो हमेशा विमाहीन होती है। इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर विमाहीन है। पर अगर मैं बोलूं खाली अल्फा, तो अल्फा की कुछ ना कुछ विमा होगी। पूरी राशि विमाहीन राशि है पर अल्फा की कुछ ना कुछ विमा होगी। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा टी स्क्वायर की विमा हमारी क्या हो जाएगी। हमने कहा कि जितनी भी राशियां हमारी घात में होती है वो सब विमाहीन है। विमाहीन है तो क्या लिख देंगे, m0 l0 t0। कोई विमा नहीं है इसकी, करेक्ट। अब अल्फा की विमा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, m0 l0 t0 बटे टी स्क्वायर की विमा। टी स्क्वायर की विमा क्या आएगी, समय की विमा क्या है, कैपिटल टी। T2 T2 को ऊपर लेके जाओ तो m0 l0 t की पावर -2, या खाली लिख सकते हैं t टू दी पावर -2। तो अल्फा की विमा क्या हुई, t टू दी पावर -2। पूरी राशि विमाहीन होगी। वो राशि जितनी राशियों से मिलके बनी है वो राशियां विमाहीन नहीं होंगी। कहने का मतलब है x y z। अगर ये किसी भी घात में है, 2 की घात, e की घात, x की घात में है जो भी, वो विमाहीन है। तो ये टोटल हमारे विमाहीन है, पर x की कुछ विमा होगी, y की कुछ विमा होगी, z की कुछ विमा होगी। ठीक है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि घात में है तो सारी की सारी विमाहीन है तो सब की विमा है नहीं, अल्फा की भी कोई विमा नहीं है। नहीं, टोटल राशि विमाहीन है, पर वो जो राशि जिन राशियों से मिलके बनी है वो विमाहीन नहीं है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जेई 2004 से। इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला P इक्वल्स टू अल्फा बटे बीटा e टू दी पावर माइनस अल्फा z बाय k थीटा। z से कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह पे साउथ में z को z बोलते हैं और हम लोग z बोलते हैं। में P दाब तो हमेशा याद रखो z भी होता है z भी होता है। z दूरी तथा k बोल्ट्जमैन नियतांक है तथा थीटा तापमान है। बीटा का विमीय सूत्र है, तो हमें बताना है कि बीटा का विमीय सूत्र क्या होगा। अगर यहाँ से देखो तो घात में जो राशियां होती है वो विमाहीन होती है, तो इस सारे की कोई विमा नहीं है। बात आई यहाँ, तो बीटा की विमा क्या होगी, अल्फा की विमा बटे पी की विमा। अब पी क्या है, दाब की विमा क्या होती है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है, ml(t-2), क्षेत्रफल L2। तो दाब की विमा हो गई ml-1t-2। दाब की हमें पता चल गई। अब पता करनी है अल्फा की। इन्होंने नहीं बताया हमें अल्फा क्या है, पर अगर यहां देखो तो यहां अल्फा दिया हुआ है इन्होंने। ये सारी राशि विमाहीन है, तो हम कैसे लिखेंगे, अल्फा z बाय k थीटा। विमाहीन है तो m0 l0 t0। अल्फा की विमा निकालनी है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन की नियतांक की विमा, तापमान की विमा बटे z की विमा। अब देखो ये m0 l0 t0 का कोई मायने नहीं है, अगर आप इसे ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल्ट्जमैन नियतांक की विमा क्या होती है, ml(2t-2) कैपिटल थीटा -1। थीटा क्या है, तापमान, कैपिटल थीटा। z क्या है हमारा, दूरी m। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो अल्फा की विमा क्या आ गई यहां से, ml(t-2) अल्फा। अब अल्फा और पी का मान यहां रख दो, विमाएं दोनों। देखते हैं क्या आंसर आता है। बीटा बराबर अल्फा की विमा ml(t-2), पी की विमा ml-1
t माइनस 2। m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, l ऊपर गया, L2। तो विमा हमारी b की क्या हो गई? L2। इन्होंने MLT सब में लिखा हुआ तो हम ये लिख सकते हैं ना, m में 0, l में 2, t में 0। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे निकालते हैं हम विमाएं। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो अभी तक हमें क्या पता चला, दो राशियों को हम जोड़ते घटाते तभी हैं जब उनकी विमाएं बराबर हो। दूसरी चीज हमें पता चली कि जो भी राशियां, भौतिक राशियां हमारी घात में होती हैं वो विमाहीन राशियां होती हैं, उनकी कोई विमा नहीं होती। नेक्स्ट चीज देखते हैं, अगर हमारे एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से हो कि उसमें साइन कॉस टेन कुछ आ रहा हो तो कैसे निकालेंगे। तो सरल आवर्त गति की समीकरण हम होती है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्या 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 होता है। तो इसमें इन्होंने हमें कहा ओमेगा की, k की और a की विमा बताओ क्या होती है। ओमेगा, k एंड a की विमा है। अब हम जानते हैं कि जितने भी हमारे त्रिकोणमिति होती है उनकी कोई विमा नहीं होती, त्रिकोणमिति राशियों की कोई विमा नहीं होती। साइन, कोस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक जो भी आएंगे वो विमाहीन होंगे। तो ये सारी राशि हमारी विमाहीन है। पर एक और चीज दिमाग में रखो, इन्हीं दो राशियों को कभी जोड़ा या घटाया तभी जाएगा जब उनकी विमाएं बराबर हैं। तो ये टोटल तो विमाहीन है, ओमेगा टी टोटल विमाहीन है, पर ओमेगा की कुछ विमा है, टी की कुछ विमा है। घात में मैंने ये एक्सप्लेन करा। kx पूरी राशि तो विमाहीन है, पर k की कुछ विमा है, x की कुछ विमा है। ठीक है, तो अब निकालते हैं। ओमेगा टी की विमा क्या है? विमाहीन है ये, ml2, ml0, t0 लिख देंगे। ठीक है, हमें ओमेगा की विमा निकालनी है। ओमेगा की विमा निकालने के लिए क्या करेंगे? t0 बटे t की विमा। t की विमा क्या होती है? m0, l0, t0। ठीक, ये t पर आएगा तो क्या विमा हो जाएगी? m0, l0, t माइनस 1। ऐसे कह दो t माइनस 1। t माइनस 1 किसकी विमा होती है? 1/t आवर्ती। तो हमें पता चल गया ओमेगा हमारा क्या है यहाँ पे? आवर्ती। नेक्स्ट निकालते हैं kx। फिर से हमने कहा कि kx पूरी राशि विमाहीन है, m0, l0, t0। k की विमा क्या हो जाएगी? m0, l0, t0 बटे x की विमा। x की विमा हमारे पास क्या होती है? x है हमारी दूरी, t0 बटे l। l ऊपर जाएगा माइनस, सो m0, l माइनस 1, t0। ये लिख लो या खाली l माइनस 1 लिख लो। तो ये हो गई हमारी k की विमा। अब हमें निकालनी है a की विमा। ये सारी राशि तो विमाहीन है पूरी, तो y की विमा बराबर a की विमा, a की विमा बराबर y। y हमारा क्या होता है इसमें? विस्थापन। विस्थापन क्या हुआ? दूरी l। a की विमा l। आंसर। तो कोई भी टर्म हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, कॉट हो, कोसेक हो, सेक हो, अब आप निकाल पाओगे अगर इक्वेशन में पूछा हुआ है। तो यहां से हमें पता चली कुछ बातें। पहली बात कि हमारा दो भौतिक राशियों को जब हम जोड़ते या घटाते हैं उनकी विमाएं बराबर होती हैं। घातों में जो भौतिक राशियां होती हैं वो विमाहीन होती हैं। त्रिकोणमिति राशियां भी विमाहीन राशियां होती हैं। सेम जो कोई भी आपका पूर्णांक दिया हुआ है इक्वेशन में वो भी विमाहीन होगा। जैसे अगर आपको ये बोल दे, एक एग्जांपल ले लेते हैं समझाने के लिए कि नंबर हमारे विमाहीन कैसे होते हैं, कैसे पता चलता है उसका।
हमारे पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। तो इसमें s की विमा है, u की, t की, a की, t स्क्वायर की, बट हाफ की कोई विमा नहीं होती। नंबर्स हमारे विमाहीन होते हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम कोई भी लेक्चर पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले अपना कॉपी पेन पेंसिल सब अपने साथ लेके बैठो, साथ साथ में नोट्स बनाओ। जब मैं कोई न्यूमेरिकल करती हूँ तो वीडियो पॉज करो, न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करो, होता है या नहीं होता है खुद से, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है। और अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि जब हम वो बना रहे होते हैं तो हम समझ के बनाते हैं, हम अपने आप से सोच के दिमाग में इमेजिन करके चीजों को अपनी भाषा में लिख के अपने नोट्स बनाते हैं। तो बेस्ट नोट्स होते हैं जो आपने खुद से बनाए हुए। तो वीडियो के साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो और न्यूमेरिकल्स को पहले सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जिसमें हमने अपनी विमाओं के बारे में पढ़ा था, विमाओं के उपयोग पढ़े थे, वहां हमारा एक टॉपिक ये रह गया था कि विमाओं के जो उपयोग हैं उनका हमारी क्या क्या लिमिटेशंस है, उनकी सीमाएं क्या क्या है, क्या क्या उपयोग पढ़े थे हमने। एक पहला पता करते हैं हम उससे विमाओं की सहायता से कि हमारी दी हुई समीकरण सही है या गलत। दूसरा, हम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में निकालते हैं। और तीसरा हमारा था कि उन्होंने हमें बता दिया कि एक राशि इन राशियों पर निर्भर करती है, तो इसके बीच का फॉर्मूला क्या है वो हम निकालते थे, ठीक है। हम उनका समीकरण निकालते थे। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, सूत्र में उपस्थित विमाहीन नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते। हमने वहां पे एक एग्जांपल किया था, t इक्वल्स टू L बटे G, सरल लोलक का आवर्तकाल, और यहाँ पे हमारा k आ रहा था। तो इस k का नियतांक का मान हम उस रीति से हम केवल ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम ये नहीं पता कर सकते कि k का मान 1/2π होता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है, इस रीति से केवल भौतिक राशियों की घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब है, जैसे ये हमारा सूत्र था t इक्वल्स टू k √L/G, जो गुणन में हो या भाग में हो, केवल उन्हीं राशियों के बीच में हम रिलेशन अपना निकाल सकते हैं। एक और निकाला था v इक्वल्स टू √2gh, करेक्ट। पर अगर हमें कोई ये दे दे, ये वाली इक्वेशन v इक्वल्स टू ut प्लस at, करेक्ट, नहीं सॉरी, v इक्वल्स टू u प्लस at, अगर कोई हमें ये इक्वेशन दे दे तो इस इक्वेशन को हम ये तो बता सकते हैं विमाओं के उपयोग से कि ये सही है या गलत है। पर अगर कोई हमें ये बता दे कि हमारा वेग निर्भर करता है प्रारंभिक वेग u पे, त्वरण a पे, t अल्फा पे, और रिलेशन निकालो क्या होगा, तो हम ये रिलेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसकी सहायता से हमारी जो रिलेशन केवल गुणन में हो, जितनी भी समीकरणें गुणा और भाग में हो, केवल उन्हीं को हम निकाल सकते हैं विमा के उपयोग से। नेक्स्ट इन्होंने दिया, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस रीति से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। उसका कारण ये है कि हम जो विमाएं निकालते हैं, विमाओं में हमारा क्या होता है, m, l और t। तो हमारे मैक्सिमम कांस्टेंट्स भी कितने आते थे जब हम निकालते थे, a, b, c। समीकरण हमारी 3 ही बनेंगी, उससे ज्यादा मान हम निकाल नहीं सकते। तो अगर हमारी कोई भौतिक राशि 3 राशियों से अधिक पे भी निर्भर करती है तो भी हम रिलेशन निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर भौतिक राशि का जो विमा है हम किस में निकालते हैं, m, l और t में, m, l और t में निकालते हैं, खाली इसलिए इस रीति की सहायता से जिसमें 3 से ज्यादा हमारी राशियां, उसका मान हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट इन्होंने कहा, इस रीति से त्रिकोणमितीय, मीनिंग साइन कॉस टेन, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल e टू द पावर समथिंग, लघु गुणकीय log x आदि पद वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने पहले ही माना है कि ये सब हमारे विमाहीन होते हैं। कोण हमारे विमाहीन होते हैं, घाता जितनी भी राशियां घात में होती हैं वो सब हमारी
बीमाहीन होती हैं। तो ये थे हमारे 4 रीतियों के सीमाएं। तो बाकी पढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।